जय गुरुदेव। अमर संदेश भाग 12। कुसंगति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि जीव पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे लोगों की संगत में अच्छे और बुरे लोगों की संगत में बुरे बन जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम चोरों, नशा करने वालों, जुआरियों आदि की संगत में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे संस्कार और वैसे आदतें उत्पन्न हो जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर पांव रखता है तो माता पिता सबसे पहले उसे बुरे लोगों की संगति में जाने से बचाते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं कि ऐसे संगति वालों से आप दूर रहना। कुसंगति का अर्थ केवल बुरे लोगों की संगत ही नहीं है। कुसंगति से भाव दुनियादारों, मनमुखों की संगत भी है। दुनियादार और मनमुख जब भी इस बात को करते हैं, इस दुनिया, इसके सकल पदार्थों, मायवी धंधों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों आदि की ही बातें करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में भूले भटके भी मन प्रभु भक्ति या प्रभु प्रेम की ओर नहीं जा सकता। जैसे काजल की कोठरी में जाने से काजल का दाग लग जाना स्वाभाविक है, इसी तरह मनमुखों की संगत में मन पर माया की मलिनता का प्रभाव होना स्वाभाविक है। फारसी में एक कहावत है कि जो भी नमक की खान में जाता है नमक बन जाता है। दुर्जनों की संगत में जीव प्रभु को भूल जाता है, उसका प्रभु के नाम की ओर ध्यान नहीं जाता है और वह कई प्रकार के पापों और विकारों में लिप्त हो जाता है। वह प्रभु द्वारा संसार में भेजे जाने के अपने असल मकसद को भूल जाता है। नतीजा यह होता है कि वह माया की दलदल में धंसता सदा 84 की चक्कर में पिसता रहता है। इसलिए संत महात्मा साधक को प्रभु भक्ति और परमात्मा में उन्नति के लिए कुसंगति से बचने और सत्संगत में रहने का उपदेश देते हैं। संतों महात्माओं ने कुसंगति को नरक का द्वार कहा। जो सत्संग को सतलोक में पहुंचाने का साधन माना है, संत महात्मा समझाते हैं कि संतों की संगत चंदन के वृक्ष के समान है। जिस तरह जंगल में चंदन होता है, उसके आसपास के सब वृक्ष में चंदन की सुगंध आने लगती है। संत महात्माओं का ध्यान हमेशा प्रभु में लीन रहता है। संत महात्मा प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की साक्षात मूर्ति होते हैं। उनके अंदर से प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की ऐसी अलौकिक किरणें निकलती हैं जिनका उनकी संगत में आने वाले हर जीव पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से दूर ले जाने वाले लोगों की संगत से बचने का उपदेश देते हैं और ऐसे प्रभु भक्तों की संगत खोजने का उपदेश देते हैं जिससे हमारा प्रभु ध्यान, प्रभु भक्ति और प्रभु की कमाई की तरफ मन लगे। कबीरदास जी ने कहा कि चंदन जैसा साध है, सरफई सम संसार, वाके अंग लपटा रहे, भाजे ना ही विकार। फिर कहते हैं कि कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। जय गुरुदेव।